हेलो दोस्तों, आई नो ये वीडियो थोड़ा सी लेट आ रही है बट सेमेस्टर 6 के एग्जामिनेशन में बहुत बिजी था, समझ रहे हो। और हेल्थ भी ठीक नहीं था, दैट इज़ वाई थोड़ा सा वीडियो डिले आ रहा है। बट इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन आपका कब से चालू होगा। फेज 1 में जो बच्चों का एडमिशन हो चुका है भाई, आपको लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू शियू। ठीक है। एंड दोस्तों, फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में आपको मॉपअप राउंड क्या होता है पहले ये समझाऊंगा। मॉपअप राउंड कब चालू हो रहा है, मॉपअप राउंड के में फेज 1 का लिस्ट कब आएगा, फेज 2 का लिस्ट कब आएगा, एडमिशन्स कब होगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आपसे बस एक सिंपल सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। बीकॉम दोस्तों, अभिषेक पांडे क्लासेस पे हम लोग बीकॉम क्लासेस अच्छे से करवाते हैं। एंड अगर आप हमारे बीकॉम जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे में व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। सेमेस्टर 1 में आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे मैराथॉन्स वन शॉट, सेमेस्टर 1 में पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ एपीसी फैमिली। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, आप अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कम्युनिटी ग्रुप में उसमें आपको सिर्फ मेरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा, बाकी किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फेज वन में जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो एडमिशन्स था, ठीक है, वो 20 से 30 जून के बीच में कंप्लीट करना था। ठीक है ना, मतलब जो एडमिशन अगेंस्ट द सीट अलॉटमेंट, जो अपग्रेडेशन राउंड में जिन लोगों ने सीट अलॉटमेंट हुआ था वो 20 से 23 जून के बीच में हो गया था। ठीक है। अब जिन लोगों का एडमिशन हुआ था अपग्रेडेशन राउंड में, उनका होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है ना। तो आपका जितने लोग भी, चाहे 15 से 9 जून से 15 जून के बीच में जिसका एडमिशन हुआ है, या जिनका 20 से 23 जून के बीच में एडमिशन हुआ है, ठीक है, सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सर कब होगा? 27 जून से 4 जुलाई के बीच में। तो आपके जितने भी, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, आप उस कॉलेज के थोड़े से वेबसाइट्स वगैरह को देखते रहिएगा। आप लोग का जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो 27 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों। सर ये 6 जुलाई को क्या है, देखिए, 6 जुलाई को आपका क्लास विल स्टार्ट फॉर द न्यू सेशन। तो जिनका भी फर्स्ट फेज में एडमिशन हो चुका है, उनके क्लासेस चालू हो जाएंगे आपके 6 जुलाई ऑनवर्ड्स। 6 जुलाई ऑनवर्ड्स से आपके क्लासेस चालू हो जाएंगे सेमेस्टर 1 का। तो ये सिंपल सा था फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट, जो कि 27 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में है। अब अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में कैरी करना, पहले ये देखो। पहला बात, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था उसका प्रिंट ले लो। सेंट्रलाइज पोर्टल से जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म का पहले आप डाउनलोड प्रिंटेड ले लो, मतलब डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लो। ठीक है ना। उसमें खुद का साइन करना और अपने गार्जियन का साइन करवा देना, अपने पेरेंट्स का साइन करवा देना। ठीक है। तो सेंट्रलाइज पोर्टल में जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म था उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लो, उसमें सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, खुद साइन कर देना और अपने गार्जियन से भी साइन करवा देना। ठीक है ना। जो तुमने एडमिशन फीस पे किया है ना, उसका एक रिसिट का प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है। जो एडमिशन फीस पे किया है उसका एक रिसिट आया होगा, उस रिसिट का एक प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है ना। फिर एडमिशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेंट्रल एडमिशन पोर्टल। ठीक है। जो भी एडमिशन डॉक्यूमेंट आपने जमा किया था, ठीक है, सेंट्रलाइज पोर्टल एडमिशन के दौरान, वो सबका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मतलब आप सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे ना एट द टाइम ऑफ एडमिशंस, वो सबका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है। और अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। ठीक है। तो एडमिशन के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अपना पासपोर्ट साइज फोटो 2 ले लीजिएगा। ठीक है। एडमिशन फॉर्म सेंट्रलाइज पोर्टल से प्रिंट करके डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिएगा। खुद साइन कीजिएगा और अपने पेरेंट्स से साइन करवा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको कुछ कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करना है साथ में, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, जो आप प्रिंट आउट करवाएंगे वहां पे आपको साइन करना है नीचे की साइड में, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। मान लो आपका ये आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड के नीचे में आप, मान लो ये आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड के नीचे में आपको साइन करना है, इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है ना। तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, आपको ओरिजिनल फॉर्म में रखना है और साथ ही साथ आपको जीरोक्स या प्रिंटेड फॉर्म में भी रखना है। जब भी तुम प्रिंटेड फॉर्म में रखोगे ना, तो सेल्फ अटेस्टेड करके रखना। जैसे कि आपको एज प्रूफ में देना है, एडमिट कार्ड देना है। ठीक है। किसका एडमिट कार्ड देना? माध्यमिक वाला। ठीक है। एडमिट कार्ड दे देना माध्यमिक वाला। क्लास टेन मतलब वही क्लास 10 माध्यमिक वाला मार्कशीट दे देना। ठीक है। क्लास 12 का मार्कशीट दे देना। ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12
जो क्लास 12 का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो दे देना, आधार कार्ड दे देना। क्या सर आपको सब लेके जाना पड़ेगा? तुम क्या करो ना, एक फाइल बनाओ, उस फाइल में ना तुम क्लास 11-12 का रजिस्ट्रेशन, 11-12 का क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड, क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड, उसको उसका तुम पूरा का पूरा जीरोक्स करवा लो। जीरोक्स करा के उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर देना। तो ओरिजिनल भी रखना, जीरोक्स वाला भी रखना, ठीक है। साथ ही साथ तुम अपना आधार कार्ड ओरिजिनल भी रखना और जीरोक्स वाला भी रखना। तो जो जीरोक्स वाला रहेगा ना उसमें अपना साइन कर देना, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ये सबके लिए नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ओबीसी, एससी, एसटी ये सब में अगर वहाँ पे क्लिक किए थे तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। ये सबके लिए नहीं है, जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट क्लिक किया था उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन था, डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट था और उसने डिसेबिलिटी पे क्लिक किया था, तो आप अपना लेटेस्ट डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई वीकर सेक्शन से होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से होगा, तो आप अपना करंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उस करंट फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर किसी के पास बीपीएल सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लीजिएगा, कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट सीयू में पहले रजिस्टर्ड हो चुके थे, बीच में उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मतलब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पर बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, अगर वो दोबारा री एडमिशन ले रहे हैं तो आप सीयू का अलॉटेड प्रीवियस टाइम पे जो सीयू ने आपको सर्टिफिकेट दिया था ना वो सर्टिफिकेट भी यहाँ से ले लीजिएगा। ये भी बहुत रेयर ही होगा, कोई बच्चा सीयू को छोड़ के गया ही होगा। तो अगर दोबारा वो एडमिशन करवा रहा है तो सीयू का जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन सीयू का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो भी आप लेके जाइएगा, ठीक है। अब दोस्तों मॉपअप राउंड क्या होता है पहले समझो। फेज 2 की बात करते हैं। मॉपअप राउंड देखिए, मॉपअप राउंड में सिंपली आपको समझना, देखिए मॉपअप होता क्या है। मान लीजिए फेज 1 आया, फेज 1 में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन मान लीजिए नहीं लिया, फॉर एग्जांपल नहीं लिया, तो आपका नाम आया था और आपने कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो जब आपका कॉलेज में नाम आया था, ठीक है, आपका सीट अलॉट हो चुका था, बट स्टिल आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस कॉलेजेस की सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, खाली हो गई। सेकंड चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, एडमिशन या तो लिया नहीं या तो कैंसिल करवा दिया, ठीक है, कैंसिल करवा दिया तो सीट क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब अपग्रेडेशन राउंड में ट्रांसफर करवाते हैं, अपग्रेडेशन राउंड में वो ट्रांसफर करवा रहे हैं। मान लो जयपुरिया में नाम था पर अपग्रेड करके अपग्रेडेशन राउंड में मान लो उनका नाम आ गया गोयनका में, तो वो जयपुरिया से कहाँ चले गए, गोयनका में चले गए, तो जयपुरिया की सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका फेज 1 में या तो एडमिशन नहीं हुआ है, या तो एडमिशन मतलब उनका नाम आया ही नहीं, या तो एडमिशन नहीं हुआ है, या फेज 1 में वो एडमिशन कैंसिल करवा लिए हैं, या फेज 1 में वो ऑटो अपग्रेडेशन के वजह से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजेस में चले गए, जिसके वजह से बहुत सारे कॉलेजेस के, देखिए जो मिडिल और लोअर कॉलेजेस आते हैं ना उनका सीट क्या रहेगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन जो टॉप कॉलेजेस है ना उनका सीट खाली नहीं होता, वो बहुत रेयर ही कि टॉप कॉलेजेस का सीट खाली रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सीट अभी तक फुल नहीं होगी, बहुत सारे सीट क्या है, वैकेंट है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेज 2 राउंड चालू कर रही है। फेज 2 राउंड में वो सारे कॉलेजेस की सीट गवर्नमेंट भरने की कोशिश करेगी, जो वैकेंट सीट है उसको भरने की, खाली सीट को भरने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये मॉपअप राउंड चालू कब हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये चालू हो रहा है 7 जुलाई को। तो पहली बात, 7 जुलाई को ये पता चलेगा किस कॉलेजेस में कितना कितना सीट खाली है, जयपुरिया में कितना सीट खाली है, आपका गोयनका में कितना सीट खाली है, भवानीपुर में कितना सीट खाली है, हर एक कॉलेज का सीट कितना खाली है 7 जुलाई को पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आप मॉपअप राउंड में, मान लीजिए जयपुरिया में सीट खाली है, तो अब आपको क्या करना, मान लो जयपुरिया में एडमिशन लेना है, तो अब आपको 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के बीच में, ठीक है, अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। कैसे, WB सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू, ठीक है, आपको मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। फ्रेश एप्लीकेशन मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक मान लो WB सेंट्रलाइज पोर्टल में एडमिशन नहीं लिए थे, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो भी अप्लाई करेंगे। प्लस जो पहले WB सेंट्रलाइज पोर्टल में एडमिशन ले चुके थे बट फेज 1 में उनका नाम नहीं आया, तो वो लोग अब अप्लाई करेंगे मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। फेज 1 में जिन भी स्टूडेंट का नाम नहीं आया,
ठीक है। तो फेज 2 में अब वो अप्लाई करेंगे, उसी को बोलते हैं मॉपअप राउंड, समझे मेरी बात। तो फ्रेश एप्लीकेशन किसके लिए है, जो अभी तक डब्ल्यूबी सेंट्रलाइज पोर्टल में खुद को रजिस्टर नहीं किया, तो वो दोबारा रजिस्टर करेगा मॉपअप राउंड के लिए। एग्जिस्टिंग अप्लीकेंट ऑफ फेज वन में जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ था पर उनका नाम नहीं आया, तो वो लोग भी मॉपअप राउंड का फायदा उठाएंगे, ठीक है। अब वो ऐसे लोग कौन कौन से होते हैं, एग्जिस्टिंग अप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, जिनका फेज 1 में या तो नाम नहीं आया, या वो अपना फेज 1 का एडमिशन कैंसिल करवा दिए हैं, या उन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं है। तो ऐसे तीन प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का फेज 1 में नाम नहीं आया, कुछ स्टूडेंट का नाम आया था पर एडमिशन नहीं लिया, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, एडमिशन को कैंसिल करवा दिया। ऐसे 3 प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो कि फेज 1 से बिलोंग करते हैं। ये जो 3 प्रकार के स्टूडेंट है ये भी फेज 2 में अप्लाई करेंगे मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है ना। कैसे अप्लाई होगा वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आपका 19 जुलाई से लेकर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, फेज 2 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, मतलब जो फेज 2 है ना उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी 19 जुलाई को, ठीक है। फिर 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा, इसको अपने बोलेंगे फर्स्ट अलॉटमेंट सीट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट अलॉटमेंट सीट। तो जिन लोगों ने भी फेज 2 में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, अप्लाई किया, उनका मेरिट लिस्ट आएगा 19 जुलाई। फिर 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में आपका फर्स्ट अलॉटमेंट सीट आएगा, ठीक है। फिर आपको 22 जुलाई सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। तो मान लो कुछ लोग का नाम इसमें नहीं आया तो सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर जिनका भी नाम फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट और सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में आया है वो अब एडमिशन लेंगे 26 से लेकर के 29 जुलाई के बीच में, वो अपना एडमिशन ले लेंगे। मतलब फेज 2 का जो एडमिशन कंप्लीट होगा वो 26 से लेकर 29 जुलाई के बीच में फेज 2 का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लोग फेज 2 में एडमिशन लिए इनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कब होगा सर, 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में इनका भी इनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना, क्या डॉक्यूमेंट करना, मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको A to Z क्लियर करने के लिए। स्टिल अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारा ये जो मैं नंबर जो शो कर रहा हूँ 7003655478 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी बोल सकते हैं कि सर मेरे को क्वेरी है, किसी भी टाइप का अगर आपको है, आप कोई भी क्वेरी आकर के यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर ये वाला जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जो PDF चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स में ये वाला PDF डाल दे रहा हूँ। ये वाला PDF एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कमेंट बॉक्स देखना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में ये PDF डाल दे रहा हूँ, ये PDF अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। भाई वीडियो को शेयर करो, तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अगर बीकॉम के लिए सीरियस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब से तुम्हारे लिए कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। भाई वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।